साइलेंट है, खामोशी से आराम से खेलते हैं, ये जो रूट के बारे में कहा जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस काम को सुलझाते हुए जो केएल राहुल के मुंह से अल्फाज निकले वो अब उसकी नताइज ये बता रहे हैं कि इंडिया को यहाँ पर ये मैच मारना पड़ेगा, हर सूरत से मारना पड़ेगी भाई। और जायसवाल जो जैगुआर इनिंग खेल रहा है, असल में तो मैं आपको बताऊं जो इनिंग खेली है उस बच्चे ने, आज जो अपर कट दिया जायसवाल ने बर्बाद कर दिया। ये बता रहे हैं कि यार अगर सीरीज में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो ये जो डिसाइसिव है, ये जो डिसीजन है जिस पे सीरीज का डिसीजन होना है, क्योंकि इंग्लैंड 2-1 है और फिर आप यहाँ पर डाउन है, एक मैच अगर बराबर करते हैं तो ये सीरीज बराबर हो जाएगी और वो खाया पिया सब बराबर वाला सीन हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जायसवाल पे आपको भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि जो जैसू बजाएगा बेसबॉल की वो कोई नहीं बजा सकता, इसके पास स्ट्रेंथ है, इसके पास। और इसीलिए पिछले टेस्ट की भी आखिरी इनिंग में हम इसको कह रहे थे कि जायसवाल के रन्स डिसाइड करेंगे दूसरी इनिंग में, और आज जो ये अपर कट पे जो छक्का मारा टक, यार बॉल दिखता है इसको, बॉल सबको दिखता है, लेकिन इसके पास ये करेज है, मतलब इवेजिव एक्शन रिक्वायर्ड होता है उस वक्त के, यार आप एकदम से बैठ जाओ यहाँ पे, एकदम से बॉल पे चले जाओ। तो ये बॉल पर जिस तरह से गया है वो कोई मामूली बॉल नहीं था, बहुत तेज बॉल था यार, आई थिंक टंग का था, तो यहाँ ओवरटर्न का था, तो उस पे जो उसने छक्का मारा है ना यार, थर्डमैन पे, थर्डमैन क्या यार स्लिप्स के ऊपर से ही मारा है उसने, तो वो बड़ा कमाल लगा। और जायसवाल यकीनन अब इंडिया की इस टेस्ट मैच में वैसे तो कोई भी कुछ कर सकता है, छोटे रन्स पे भी मैच जीती जा सकती है। पहली इनिंग्स के टोटल्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि आप समवेयर अराउंड 220 225 भी सेव हो सकते हैं, लेकिन लोग तो 180 190 पे भी बात कर रहे हैं कि लड़ाई हो जाएगी। बट आई मस्ट से कि इंग्लैंड के पास जिस तरह के बल्लेबाज हैं जो फियरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलते हैं, खेलते फियरलेस हैं, चाहे आप बेसबॉल से वो बाहर आ गए 6 6.5 या 5 को टारगेट करना 4 4.5 से भी खेलते हैं, ऐसे बल्लेबाजों को यकीनन आपको कुछ ऊपर ही देना पड़ता है, क्योंकि अगर इनमें से 2 का गैम्बिल भी पेड ऑफ कर गया 40 50 रन का, तो 200 रन भी कम पड़ जाएंगे। तो इंडिया को चाहिए ये जो टीम है जो खुद के घर में भाई खुद ही पिल रही है। हाँ जी, मैं सही कह रहा हूँ यार, मतलब इंग्लैंड के नए प्लेयरों ने ऐसा बाजा बजाया है इंग्लैंड की टीम का कि यार मुझे नहीं लगता है कि भाई आज इंग्लैंड वालों को नींद आएगी। खैर, तो भाई दूसरे 5वें टेस्ट मैच का दूसरा दिन हो चुका है खत्म, जो आज भाई इंडिया वालों ने किया है, मेरे हिसाब से तो भाई आज इंग्लैंड वाले ड्रेसिंग रूम में बैठ के यही बातें कर रहे होंगे कि भाई ये कैसे हो गया है, क्योंकि यार एक समय ऐसा था कि यार 109 रन के ऊपर इंग्लैंड के भाई मतलब एक ही विकेट गिरी हुई थी, वो बेन डकेट गिरा हुआ था। उसके बाद जो हुआ इंग्लैंड वालों को भी नहीं है पता, और हम भाई क्रिकेट फैंस को भी नहीं है पता, क्योंकि भाई मैं तो सो रहा था, मुझे तो नहीं है पता। मैं जब उठा तो देखा तो भाई घोड़े लगे हुए थे इंग्लैंड वालों के। खैर, तो भाई मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने सही वाला बाजा बजाया है इंग्लैंड वालों का। देखो भाई, यहाँ पे मैं बात करूंगा प्रसिद्ध कृष्णा की, सीरियसली कह रहा हूँ भाई, मुझे 1% भी मतलब क्या बोलते हैं यार, बिलीव नहीं था कि यार ये बंदा 4 विकेट लेगा। मुझे तो 1 विकेट की भी भाई उम्मीद नहीं थी भाई, मुझे नहीं, सबको नहीं थी। जब वो क्या नाम है इंग्लैंड वालों ने बैस बॉल शुरू की, पहले 10-15 ओवर में भाई कितना 100 रन ठोक दिए, लग रहा था कि भाई आज 500 बनेगा। लेकिन उसके बाद फिर ऐसा कम बैक हुआ इंडियन टीम का कि मेरे हिसाब से तो भाई ये इंग्लैंड वाले आज पूरी रात नहीं सो पाएंगे। और उसके बाद भाई जो जसवाल ने किया है भाई, 44 गेंदों के अंदर 50 रन ठोक दिए। मतलब एक तो भाई तकलीफ थी इंग्लैंड वालों को कि भैया 130 के ऊपर हमारी 1 विकेट गिरी हुई थी और 247 पे पूरी टीम खत्म, एक वो तकलीफ। और दूसरा भाई जाते जाते जसवाल ने एक और तकलीफ दे दी कि भाई मुश्किल पिच के ऊपर क्या नाम है 50 कैसे बनाया जाता है। अब इंग्लैंड वाले ये सोचेंगे कि यार कल सुबह आके ना ये जसवाल को कैसे आउट करना है, क्योंकि अगर जसवाल रुक गया तो भाई फिर इनको नहीं छोड़ेगा, और अगर जसवाल चला गया तो भाई फिर इंग्लैंड गेम में वापस आ जाएंगे। भाई इस समय टेस्ट मैच जो है ना, ये वाला 5वां टेस्ट मैच, तो तब के बाद जब आज पूरे दिन का खेल इख्तिताम पजीर हो गया, उस स्टेज पे अगर कहा जाता कि इंग्लैंड पूरा आउट भी हो गया एक दफा और इंडिया के 52 रन ऊपर भी हैं, तो क्या आप ये वाली सिचुएशन कबूल करेंगे? तो मेरे ख्याल में ज्यादातर जो क्रिकेट फैंस हैं वो पिच की जो हालत है उसको देखते हुए वो कहते हैं कबूल है, कबूल है, कबूल है। तो इसका मतलब ये है कि पूरा दिन बड़ी बेहतरीन क्रिकेट होती रही है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए जो 3 सेशन हुए हैं तो उसमें इसके बावजूद कि पहला सेशन इंग्लैंड के नाम, दूसरा इंडिया के नाम, तीसरा वाला भी काफी हद तक सेशन जो है वो इंडिया के नाम रहा है। और इस पिच पे ओवरऑल जो 75 रन किए, 2 खिलाड़ी भी आउट किए, तो 2 खिलाड़ी आउट हुए 75 रन, और जो लीड है 52 रन की,
तो पूरे दिन का खेल, हालांकि उस स्टेज पे आप देखिए कि जब 116 पे एक खिलाड़ी आउट था 16 ओवरों में, इंग्लैंड ने जो काउंटर अटैक ऐसा किया बेहतरीन किस्म का, तो तब हम यही बात कर रहे थे कि भाई अगर 2 सेशन और इंग्लैंड इस तरह खेल गया तो 100-125 की लीड आ जाएगी। तो वो सारा सिनेरियो रिवर्स हो गया, चूंकि बहुत बेहतरीन लाजवाब परफॉर्मेंस दिखाई विद द बॉल, और फिर इंग्लैंड को पीछे पुशबैक किया, और करते कराते बेशक के जो लीड भी उनकी जो थी 23 रन की, तो वो लीड उतार के भी अब 52 रन ऊपर हैं और 2 खिलाड़ी आउट है। तो मेरे ख्याल में तो अच्छी पोजीशन पे है इंडिया, और पूरे दिन का हिसाब किताब जो भी हुआ, जो किया, उनके आउट किए, अपने आउट हुए, कुछ कैच अपने छूटे, कुछ उनके छूटे, तो करते कराते अब जहां पे मैच खड़ा हुआ है, तो इस स्टेज पे अगर आपसे कल कहा जाता कि हाँ जी, कल कहा जाता कि आज खेल के इख्तिताम पे इंडिया 52 पे 2 आउट और इंग्लैंड भी सारा आउट, तो आप बोलते हैं हाँ जी वाह जी वाह, बेहतरीन बात है, ऐसा हो जाए तो कमाल हो जाए, क्योंकि इंग्लैंड भी इस पूरी सीरीज में बहुत ज्यादा लंबे लंबे रन करता हुआ आ रहा है। ये देखे ना 200, 250, 250 पे तो आउट ही नहीं हुए, तो 250 पे टेक्निकली दोनों टीमें नहीं पहुंची। इंडिया ने अगर 224 किया है तो 247 इंग्लैंड ने किया, 250 को भी नहीं। पहले इंडिया ने इंग्लैंड का बुरकस निकाला बॉलिंग से, जहां पर प्रदीप कृष्णा ने और सिराज ने क्या कमाल किस्म के बॉल जो वो दोनों ने किए, और सुपर तरीके से जो इनकी टीम को जो आउट करके बाहर फेंका। हैरी ब्रूक जो थोड़ा सा जरूर जो पिच के ऊपर खड़े रहे, 247 रन करने में इंग्लैंड कामयाब हुआ, लेकिन जब बैटिंग करने के लिए आए जो इंडिया की टीम है, वो एक ही पॉजिटिव इंटेंट से जो जायसवाल खेल रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि यार पहले भी मैं आउट हो गया, पिछले 2 मैचों में लगातार जो है 2 इनिंग्सों में भी आउट हो गया, पिछली इनिंग में भी मैं आउट हो गया, तो जो है बस मारो, आखिरी इनिंग है, जो करना है करो। और उसकी वो पॉजिटिव इंटेंट जो है उसके काम आई, और उसने एस बॉल जो है रियल मायनों में खेलना शुरू कर दी। 49 बॉलों पर 50 रन की इनिंग वो खेल चुका है, जिसमें 2 छक्के 7 चौके शामिल हैं। हाँ, 2 कैच उसके जरूर छूटे हैं इस पूरी इनिंग की अगर आप बात कर लें, जो कि डे का इख्तिताम हुआ जब इंडिया बैटिंग करने के लिए आया। 3 कैच टोटल उन्होंने छोड़े, लेकिन शायद सुदर्शन का जो कैच था वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं कर सका, क्योंकि उनको जो है वो पैड के ऊपर बॉल लग गई, एलबी जो है वो आउट हो गए। लेकिन जायसवाल का जो कैच इन्होंने छोड़ा है, लगातार 2 कैच, एक स्लिप पे छोड़ दिया, एक बैक साइड पे छोड़ दिया, मुझे लगता है कि ये कैच जो है ये इनको पे बैक करने पड़ेंगे और इंडिया तोड़ेगा इनको भैया। देखो, किस्मत भी बहादुरों का फिर साथ देती है, वो किसी ने खूब कहा है कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, और जायसवाल ने इस टेस्ट मैच को टर्न अराउंड कर दिया T20 में भाई। जिस अंदाज से वो 100+ के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा था, 44 गेंदों पे उसने अपना 50 कंप्लीट किया और छक्का रसीद किया करके 50 अपना मुकम्मल किया। जो उसकी अप्रोच है, जो उसकी पॉजिटिविटी है, वो कमाल नजर आ रही है, क्योंकि जायसवाल का इस सीरीज में पहले मैच में तो सेंचुरी स्कोर जरूर की थी जायसवाल ने, इस टेस्ट मैच में, इस टेस्ट सीरीज में पहले मैच में, लेकिन उसके बाद जायसवाल का जो बल्ला था वो लगभग खामोशी से रन बनाता रहा, ज्यादा इंपैक्ट उसने नहीं डाला। लेकिन आज चूंकि सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच है, आखिरी इनिंग है, और जायसवाल के ऊपर ड्यू है, क्योंकि इंडिया को यह टेस्ट मैच जीतना है तो ही सीरीज बचेगी, वरना सीरीज नहीं बचेगी। भारत के लिए करो या मरो।